नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय भवानी, हर हर महादेव। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। जितने लोग रोज़े पे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि दुआ मांगेंगे सबके लिए, और वो ऐसी दुआ कि सारी दुनिया को निजात मिले कोरोना से। कोरोना को ये कहा जाए कि भाई जहां से तू आई है वहीं चले जा, वापस जा, बहुत हो गया अब यार। अब ये दूसरा लॉकडाउन जो लगा है, चलिए लॉकडाउन नहीं बोल रहे उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि ये असल में लॉकडाउन नहीं है और वास्तविकता में भी नहीं है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन तो है ही। अगर सिर्फ 8 बजे तक आप घूम सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते, खाना आप किसी जगह पर बैठ करके खा नहीं सकते, रोड साइड स्टॉल जो है वो खुली है, लेकिन वहाँ से उठा करके अपने घर पे लेके जाना पड़ेगा आपको खाना खाने के लिए। बीचेस जो हैं वो सारे के सारे बंद हैं, अच्छे कदम हैं, लेकिन फिर भी है तो लॉकडाउन। मस्जिद में तरावी नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, मंदिर में जा करके नवरात्रि की आरती नहीं होगी। लेकिन क्या करें, जब आपने खोल दिया था, जब हर चीज को खोल दिया गया था, तब हम लोगों ने ऐसी अनुशासनहीनता का प्रदर्शन दिया कि कोरोना वापस आ गया। लेकिन यहां पर मुझे प्रशंसा करनी होगी एक बार फिर उद्धव ठाकरे जी की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिस प्रकार उन्होंने कल कोरोना के बारे में बताया, जिस प्रकार उन्होंने वजह बताई, जिस प्रकार उन्होंने एक एक चीज़ का स्पष्टीकरण दिया, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया पूरे महाराष्ट्र में, हर शहर में, मुंबई में, और ये बताया कि हम आखिर क्यों, एक बार फिर मुझे मजबूरन इन कदमों को उठाना पड़ रहा है। एक बार फिर उद्धव ठाकरे जी, आपको साधुवाद। यू आर अ वंडरफुल चीफ मिनिस्टर। आई एम रियली एंड ट्रूली टेलिंग यू अगेन, Uddhav Thackeray, in spite of the challenges he is facing right now, he is really and truly a wonderful chief minister. आज की तारीख में आप देखिए, जहाँ तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, कोरोना तो कोरोना, साथ में सीबीआई और एनआईए का रोना, और उसके अलावा दो और पार्टनर हैं, एनसीपी और कांग्रेस। सब लोगों का एक मत होना, और फिर भारतीय जनता पार्टी और बाकी विपक्ष को भी अपने साथ लेना। Just for that alone, I think Mr. Uddhav Thackeray deserves our support. मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की जितनी तारीफ करी जाए, जिस प्रकार उन्होंने कोरोना क्राइसिस को हैंडल किया है, वो कम है। I think he's learned from the Prime Minister. मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है, बिकॉज दैट्स व्हाट नरेंद्र मोदी डज। नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे ही करते हैं, लोगों की नब्ज पहचान लेते हैं और फिर लोगों को क्या चाहिए उसके साथ शुरुआत करते हैं और आखिर में अपनी बात मनवा लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने भी वही किया है। सो इन द एंड, आर वी गोइंग टू थैंक उद्धव ठाकरे और आर वी गोइंग टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी? एक्चुअली वी हैव टू थैंक बोथ। और यहाँ पर एक बार फिर मैं कहूँगा, अभी बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, असम के चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शंस ऑन इन तमिलनाडु एंड इन केरला एंड पुडुचेरी। उसके एकदम बाद, फौरन बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, पूरे देश में नहीं है लेकिन यहाँ पे लगी हुई है, जो खबर मुझे मिली है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही जल्द एमएसएमई के बारे में, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में एक बहुत ही बड़ा नया पैकेज लेके आने वाले हैं। रियल एस्टेट को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी का रोल, उद्धव ठाकरे जी की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। याद रखें, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो इस वक्त चरमरा रही है, वो फौरन ठीक हो जाएगी अगर आपका रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ता है। याद रखें, जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पर हर चीज़ इस्तेमाल होती है, यानी बिल्डिंग, रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग, घर बनाने, बिल्डिंग बनाने, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्तेमाल नहीं होती। चूना, मिट्टी, गारा, ईंट से लेकर के लोहा, तांबा, स्टील, हर चीज़ इस्तेमाल होती है। उसके बाद बिजली, और उसके बाद बिजली के उपकरण, एक एक चीज़ आपके घर में इस्तेमाल होती है। जो भी आदमी नया घर खरीदता है, नया एसी खरीदेगा, फैन खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, उसके बाद किचन के अप्लायंसेस खरीदेगा। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है इकोनॉमी का which is not affected by real estate, and I think that's what the Prime Minister is going to concentrate on. And this proposal, by the way, has actually come from the Chief Minister, Mr. Uddhav Thackeray. This is what I've been meaning to talk to you about for some time, but I just wasn't able to.
लेकिन जहां तक के लॉकडाउन का प्रश्न है, कोरोना का प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर है, दिल्ली में और भी ज्यादा गंभीर है। जहां तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का प्रश्न है, वहां के फिगर्स मेरी समझ के बाहर हैं। उत्तराखंड में कुंभ चल रहा है और फिगर्स ऐसे हैं कि जैसे वहां पे कोरोना का कुछ नामो निशान ही नहीं है। ना दैट इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग एज टू व्हाई इज इट दैट देयर इज नो कोरोना ओवर देयर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमवीर सिंह साहब ने एडवाइस दी हो वहां पे भी उत्तराखंड में हाउ टू मेक थिंग्स डिसअपियर। जहां आज हमारे मित्र अनिल देशमुख जी सीबीआई के सामने गए, उन्होंने क्या कहा वो तो वही जानते हैं और सीबीआई जानती है। ही इज नॉट अलाउड टू से और ही मे नॉट से इट एंड सीबीआई एज फार एज आई नो विल नॉट से इट आइदर। But, as I said, we need to praise even, I'm so sorry for having to repeat this, but we need to praise Uddhav Thackeray even more. उद्धव ठाकरे जी की हमें प्रशंसा और भी करनी होगी। हर तरफ से उनको घेरा जा रहा है, लेकिन इस चक्रव्यूह के वो अभिमन्यु नहीं बनेंगे, याद रख लेना। इस चक्रव्यूह के वो अभिमन्यु नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके साथ शरद पवार जी खड़े हैं, उनके साथ सोनिया गांधी खड़ी हैं, उनके साथ पूरी कांग्रेस है, पूरा एनसीपी है और शिवसेना है, समाजवादी पार्टी भी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की तारीफ एक और चीज की वजह से भी हमें करनी होगी। उद्धव ठाकरे जी पर, जैसा कि मैंने कल कहा और हर रोज कहता आ रहा हूं, व्यक्तिगत अटैक हुए। व्यक्तिगत अटैक हर पॉलिटिशियन के ऊपर होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जहरीले थे। उसके बावजूद जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने लॉकडाउन के मेजर्स यानी एंटी कोरोना मेजर्स, कोरोना के खिलाफ जो कदम उन्होंने उठाए हैं, उनकी जो अनाउंसमेंट करी, ही वॉज सो कूल, सो काम, सो कलेक्टेड, और इस तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे आप लोगों से, हम लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे हों। नाउ दैट इज रियली समथिंग एल्स। एक बार फिर मैं बोलता हूं, शायद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की आवश्यकता ना हो। शायद उद्धव ठाकरे एक दिन ये सोचेंगे, यार छोड़ो, इतनी गालियां खाने के बावजूद, इतनी गालियां खाने के बजाय, इतना संघर्ष करने के बजाय इस्तीफा दे दिया जाए, चलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे की आवश्यकता है। महाराष्ट्र को आवश्यकता है कि ये सरकार चले, क्योंकि इस सरकार का नेतृत्व महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। फिलहाल ऑन द सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि के दूसरे दिन, रमज़ान के पहले दिन, आप सब लोगों को मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं ऊपर वाले को भी मजबूर करेंगी कि जल्द से जल्द कोरोना यहाँ से भाग जाए। तब तक के लिए आरकेबी के ज्ञान को आप दें इजाज़त, यानी तब तक के लिए, यानी कल तक के लिए आप आरकेबी के ज्ञान को दें इजाज़त। बाबा आरकेबी के ज्ञान में आज सिर्फ इतना ही। फिलहाल don't forget to press the bell icon. You'll see it on the right hand side bottom where it says subscribe or subscription. You just press the bell icon over there to subscribe to DRV News. आप देख रहे थे इनसाइट विद आरकेबी ऑन DRV न्यूज़, यानी आरकेबी का ज्ञान। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। कल आपको फिर मिलेंगे कुछ और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी।